अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। और मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है फजर की नमाज के बाद से। अभी देख के कहते होंगे कि हर दफ़ा एक ही नाश्ता लेकर बैठी होती है कि भाई अब क्या करें, अब पराठा तो खाना नहीं है, आदत ही नहीं रही वैसे ही अब खाने की। कभी कभार बीच में चस्का कर भी लेते हैं पर पराठे में नहीं करते। लेकिन इस टाइम पर जब भूख लगती है ना, तो ये सबसे इजी सॉल्यूशन होता है। सारा कुछ तैयार पड़ा होता है, बस उसको मिक्स करो और लेके खाने के लिए बैठ जाओ। अब इस टाइम पे तो गैस आ नहीं रही होती और सिलेंडर पे तो इतना अच्छा कुछ बनता नहीं है। अपनी ईद की तैयारी के बारे में मुझे बताएं कि कहाँ तक पहुँची, आप लोग के ड्रेसेस रेडी हो गए हैं कि नहीं। ये मैंने अपना अभी सूट श्रिंक करके अभी डाला है और ये मुझे गिफ्ट आया था, ये भाभी ने दिया है, सखर से लेकर आई थी, तो मैंने यही श्रिंक करके डाल दिया। मैंने कहा यही पहन लूँगी, वैसे भी ईद पे बहुत गर्मी होने वाली है, अभी से ही बहुत ज़्यादा गर्मी। और मैं तो हूँ किचन संभालने वाली खातून, तो मुझे तो कुछ बहुत ही कंफर्टेबल सूट चाहिए। ये भी मैं बाद में चेंज ही कर लूँगी किचन में जाते हुए। लेकिन आपको पता है कुर्बानी की ईद पर तो सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है ना, आती गर्म मौसम में। तो मेरा तो अभी सूट स्टिच भी नहीं हुआ है और ईद पे तो अब ना बिल्कुल 8-10 दिन ही रह गए, थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। तो इतनी शदीद धूप थी तो मैंने इसको शेडो में डाल दिया था ताकि इसका कलर ना ख़राब हो। अगेन ड्रेस का डिज़ाइन कैसा बनना है कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ। मम्मा का सूट बस उन्हें स्टिच कर लिया है और मुझे लगता है इस दफ़ा लास्ट पे ना बस मैं ही रह जाऊंगी, क्योंकि बाकी सबके कपड़े तकरीबन तैयार हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया। और अब मम्मा कह रही कि तुम्हारा भी मैं ही स्टिच कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरा तो इतना हाथ सीधा नहीं हुआ है। और अगर मैं कर ही लेती हूँ ना तो उसमें 100 नुक्स निकल आते हैं, उसको फिर से फिक्स करने में टाइम लगता है। तो मैं किचन को एक तरफ ज़्यादा ध्यान दूँगी, किचन हैंडल कर लूँगी ताकि सिस्टर्स का भी टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए और ये मिलजुल कर ना कपड़ों का टाइम दे लें, कपड़े जल्दी से निपटा लें। क्योंकि इस दफ़ा ना हर दफ़ा जिस तरह मैं ईद पर मेहंदी लगाती हूँ, इस बार मेरा प्लान है कि मैं ईद पे चांद रात को असर की नमाज के बाद ही बैठ जाऊँ मेहंदी लगाने के लिए। क्योंकि ईद के दिन तो आपने खुद भी इंजॉय करना होता है ना, और बड़ी ईद पर तो वैसे भी बड़ों के लिए काम बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पे जिन्होंने सामान सारा समेटना होता है और किचन का काम करना होता है। तो मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी होती हूँ कि उसके बाद मुझमें कुछ भी करने की ना एनर्जी नहीं रहती है। तो इस दफ़ा एनर्जी इंशाल्लाह ताला सेव करनी है और मैं चांद रात का पूरे दिन का व्लॉग इंशाल्लाह कैप्चर करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फिर आप देखेंगे कि जी मैं किस तरह से चांद रात सेलिब्रेट करती हूँ। और गली के सारे लोगों को इकट्ठा करके मैं उनको मेहंदी लगाती हूँ फ्री में, वो भी खुश हो जाते हैं, हमारे भी घर रौनक लग जाती है और मामू की फैमिली स्टे करने के लिए आ जाती हैं। तो टाइम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गुजर जाता है। और ये देखें, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैं टेडी बियर से आपको मिलवाऊंगी और उसको चोट लगी है बहुत ज़्यादा। तो ये ऊपर वाले स्टोर रूम में ना घुसकर बैठा था, जहाँ मैं वॉइस ओवर करने के लिए और एडिटिंग के लिए आती हूँ। तो ये मेरे पीछे ही मेरी आवाज़ सुन के भागा आता है और इससे सही चला नहीं जा रहा था। और मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजअप करके कि इसकी कंडीशन क्या हुई पड़ी है। हाई हुई है, कहाँ पे हाई हुई है बेबी? और वो उस साइड वाले हाथ पर इसको, उस साइड वाले पाँव पर इसको चोट लगी हुई है। अभी दिखाओ कहाँ पे चोट लगी है। नहीं, ये गद्दा ना वॉश होने वाला है और इसको हमने इसकी रुई निकाल के धोने के लिए ऊपर रखा था और ये भाईजान इसके ऊपर बैठ गए आकर। और इसको तो कुछ भी हो जाए ना, मेरी तो जान ही निकल जाती है। मुझे ये इतना प्यारा लगता है, ये पैदा ही हमारे घर में हुआ था और तब से ये हमारे पास है। उल्टा जब ये बड़ा हुआ ना, इसने अपनी मम्मा को ही भगा दिया यहाँ से। और जब लास्ट टाइम ये घर से बाहर गया था तो तब इसको एक आंटी से मार पड़ गई थी और अच्छा खासा ज़ख्मी होकर बेचारा घर आ गया था। और अब उसी पाँव पे इसको दोबारा चोट लगी, लेकिन इतना शुक्र है इस दफ़ा कोई इंसान नहीं था, इसकी एक बिल्ले से लड़ाई हो गई थी, उसकी वजह से इतना ये ज़ख्मी होकर आया है। और मगरिब का टाइम हो रहा था, आपने देखा होगा मैंने पॉजेस लिए हैं बीच में व्लॉग में, पूरे दिन को कवर करने की कोशिश की है। तो अब मैं बनाई थी आलू वाली बिरयानी और वो भी मेरे भाई की बड़ी ज़बरदस्त फरमाइश थी कि जी ज़रा ऑयली करके और ख़ूब मसालेदार करके बनाओ। हमारे घर में इतना शुक्र है कि चावल सभी खा लेते हैं, लेकिन अब चावलों में कौन सी टाइप होनी चाहिए, कितने ऑयली और कितने ड्राई होने चाहिए, इस पे अब सबका ओपिनियन डिफरेंट है। मेरा बड़ा भाई वो ऑयली चावल बिल्कुल पसंद नहीं करता और मेरे छोटे भाई को थोड़े थोड़े से ऑयली पसंद है। और जो मेरी सबसे छोटी सिस्टर है उसको ज़्यादा ऑयली पसंद है। मुझे बिल्कुल नॉर्मल सा ऑयल पसंद है, लेकिन मुझे तड़का थोड़ा सा तेज़ पसंद है। तो जब इस तरह फरमाइश हो ना तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सब एक दूसरे को ना टर्न्स देते हैं कि पहले एक बार इसकी मर्ज़ी का, फिर दूसरी बार उसकी मर्ज़ी का, तीसरी बार उसकी मर्ज़ी का। क्योंकि अदरवाइज़ आपकी फैमिली और किसी तरह खुश नहीं होगी, इसी तरह खुश रह सकती है जब उनकी बारियां लगेंगी। क्योंकि सबको एक जैसी वैल्यू मिले, एक जैसा सबका ओपिनियन देखा जाए ना, तो सबने घरों से ही खाना होता है, ऑफ कोर्स सबने घरों से खाना होता है। तो इस तरह मैं भी खुश रहती हूँ, मुझे भी पता होता है कि आज किसकी मर्ज़ी का होगा ताकि बाकी लोग नुक्स ना निकालें। बाकियों को भी पता होता है कि जी आज जिसकी मर्ज़ी का बने तो वो भी कोऑपरेट कर लेते हैं।
अच्छा, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिनके घर चावल पके हो ना तो वो खुश नहीं होते, उनको चावलों का शौक ही नहीं होता है, किसी भी टाइप के बने हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मीट आइटम्स का बिल्कुल शौक नहीं होता है, वो वेजिटेरियन होते हैं, वो तो समझ में आता है। आप लोग इनमें से आप लोगों को चावलों का शौक है या नहीं है, और अगर आपको है तो आप किस तरह के चावल खाना पसंद करते हैं, और आपके घरों में जब कोई गेस्ट आ जाए तो आपकी स्पेशल डिशेज़ में कौन सी डिशेज़ इंक्लूडेड होती हैं, मुझे वो भी बताएं। कि हमारे घर में कुछ भी कोई भी गेस्ट आ जाए ना तो उसमें चावल लाजमी साथ में बनते हैं, क्योंकि हमारे तकरीबन सभी खा लेते हैं। बस हमारी एक मामू की फैमिली है जो इतने शौक से नहीं खाते, तो उसके साथ हमने और ऑप्शंस रखे होते हैं। लेकिन जब हमने बनाया ना तो हमारे घर का खाना उनको पसंद है। जब हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं तो फिर सभी कुछ हम लोग शौक से खा लेते हैं। तो बस अब मैं सर्विंग करी थी, मम्मा की फ्रेंड भी आई थी तो उनको खाने के लिए हमने रोका हुआ था, और मम्मा और आंटी ने मिलकर सारे गद्दों का काम निपटाया, क्योंकि वो उनकी सिस्टर ही बनी हुई है, तो वो मिलजुल के इस तरह के काम जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, ज़्यादा हैवी होते हैं, वो शेयर करके कर लेती हैं। मैं नीचे बिजी थी घर के कामों में, मैं और मेरी सिस्टर्स, तो अब मैंने खाना तैयार करके उनको ऊपर भेजा है और हम लोग नीचे एंजॉय करेंगे खाना, और वो ऊपर मज़े का मौसम एंजॉय करेंगे। हवा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी, और मेरा मूड नहीं था, मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं मौसम भी इंजॉय करने नहीं चाहूँगी। मैं खाना खा के ना रात को बस वॉक ही करने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं खाना सर्व करके उसके बाद अपने लिए खाना लेकर चली जाऊँगी, क्योंकि अब पक तो गया है, लेकिन अभी मेरे अलावा और घर में किसी को ना, बहन भाइयों में से किसी को भी भूख नहीं लगी हुई है। और मुझे शौक़ है कि खाना पकते साथ फ़ौरन से खा लो। एक मैं और एक और मेरी सिस्टर है, हम दोनों को फ़ौरन खाना खाने का होता है, क्योंकि मुझे होता है जो गरम खाने का मज़ा है ना वो बाद में आपको नहीं मिलता। तो मैं खाना पकाते फ़ौरन से ही खा लेती हूँ। और अब तो इशा का टाइम हो गया था, 8 बजने वाले थे, तो बस अब खाना खा के चाय पियेंगे, वॉक करेंगे, और उसके बाद टाइम हो जाएगा, ऊपर भाई आने वाले हैं, उनको खाना सर्व करना है, और उसके बाद एसी ऑन करेंगे, बिस्तर लगाएंगे और सो जाएंगे। तो इसी तरह दिन रैप अप हो जाएगा मेरा, एक बड़ा ही नॉर्मल सा दिन जो घर के कामों से ही फुलफिल्ड होता है, कुछ बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। तो अब मैं करूँगी व्लॉग को रैप अप, और मैं आपसे मिलती हूँ एक दिन के बाद इंशाल्लाह ताला एक और व्लॉग के साथ। ईद की तैयारियाँ भी शेयर करती रहूँगी, और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला लाजमी आ जाएगी वो स्किन केयर, वो स्किन मास्क जिसकी मैं बात कर रही थी। तो उस स्किन पैक के लिए ना मुझे बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मैं लेट हो गई थी, और मसरूफियत की वजह से मैं बना नहीं सकी। मैंने खुद अभी कोई स्किन केयर नहीं ली है ईद के लिए, तो मैं उसमें शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना, दिल भर के खाएँ और एक दूसरे की भी केयर करें। अल्लाह हाफिज़।